हाय डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं ठीक ही होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि जो पॉलिटेक्निक वाले बच्चों की जो ऑफलाइन परीक्षा 20 जनवरी से प्रस्तावित हुआ था कि 20 जनवरी से पॉलिटेक्निक वाले बच्चों की जो परीक्षा होने वाली थी वो 20 जनवरी से थी, बट कोविड के बढ़ते हुए प्रकोप की वजह से उन परीक्षाओं को पोस्टपोन कर दिया गया था, क्योंकि उस समय कोविड का प्रकोप बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा था, जिससे बच्चों को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता, जिसकी वजह से कॉलेज भी बंद हो गए थे और परीक्षाएं भी पोस्टपोन करनी पड़ी। तो फिलहाल जो नई डेट आई, फिलहाल आप लोग को तो पता ही होगा कि जो नई डेट है वो हम लोग की जो एग्ज़ाम है वो कब से होगी। बट मैं आज इस टॉपिक पे इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चे अभी भी हैं तो वो ऑनलाइन का आस लगा कर बैठे हैं कि शायद कोविड का प्रकोप इलेक्शन के बाद और हो जाए, तो जिसकी वजह से ऑनलाइन एग्ज़ाम ही कराया जाए। तो मैं उन बच्चों से यही कहना चाहूँगा कि वो बच्चे, फ़िलहाल कॉलेज भी सबका ओपन हो गया है, तो वो बच्चे जहाँ कहीं भी हों अपने एग्ज़ाम की ऑफ़लाइन तैयारी खूब बढ़िया से करें ताकि उनकी एग्ज़ाम में उनको कोई भी दिक्कत ना पड़े। बट अगर वो बच्चे ऑफ़लाइन की अगर तैयारी करते हैं तो अगर एग्ज़ाम ऑनलाइन भी होगा तो मेरे समझ से फ़िलहाल कोई बहुत ज़्यादा उसको दिक्कत नहीं होगा। तो मैं सारे बच्चों से यही कहूँगा कि अब ऑनलाइन का आस ना लगा करके आप लोग ऑफ़लाइन एग्ज़ाम की तैयारी करें। और आज के अखबार में भी यही था कि ऑफ़लाइन होगी ITI और पॉलिटेक्निक की परीक्षाएं। तो फिलहाल जो आज का पेपर था उसमें भी मतलब निकल के आया है कि जो एग्ज़ाम होना है वो ऑफ़लाइन होंगी ITI और पॉलिटेक्निक की परीक्षाएं। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि जहाँ कहीं भी जो बच्चे अपनी तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे ऑनलाइन ना तैयारी करके ऑफ़लाइन ही तैयारी करें ताकि जो एग्ज़ाम होना है उसमें उन बच्चों को कोई दिक्कत ना पड़े। तो आओ मैं इस पेपर के कटिंग में क्या था पढ़ के आप लोग को सुना दे रहा हूँ। ऑफ़लाइन होंगी ITI और पॉलिटेक्निक की परीक्षाएं। अब देखते हैं इसमें क्या लिखा है। लखनऊ, ITI और पॉलिटेक्निक की परीक्षाएं ऑफलाइन होंगी, जहां पॉलिटेक्निक की परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। वहीं ITI का भी अभी प्रस्तावित परीक्षा कार्यक्रम भी तय नहीं हुआ है। पॉलिटेक्निक की 20वां सेमेस्टर बैक पेपर और मल्टी पॉइंट एंट्री क्रेडिट सिस्टम की परीक्षा 22 मार्च से प्रारंभ होगी। फ़िलहाल आप लोग को तो ये पता ही हो गया होगा कि जो हम लोग की ऑफ़लाइन एग्ज़ाम होगा वो कितने तारीख से होना होगा। तो फ़िलहाल जो हम लोग का 3rd सेमेस्टर या 5th सेमेस्टर या फिर 1st सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम होना है वो 22 मार्च से मतलब प्रारंभ है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी बच्चे ऑनलाइन का आस लगा के बैठ रहे हैं फ़िलहाल वो ऑनलाइन की आस ना लगा के बैठे और अपने एग्ज़ाम की ऑफ़लाइन तैयारी करें। तो आगे हम लोग देखते हैं क्या लिखा है। पहले 20 जनवरी से होनी थी लेकिन कोरोना से स्थगित कर 15 मार्च से प्रस्तावित कर दी गई थी। प्राविधिक शिक्षा परिषद के सचिव सुनील सोनकर ने बताया कि 22 मार्च से शुरू होने वाली परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। विस्तृत कार्यक्रम परिषद की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। परीक्षाएं ऑफलाइन और 2 पालियों में होंगी, सुबह 9 से 11:30 तक और दोपहर 2 बजे से 4:30 तक। उसके बाद परीक्षा होगी। अलग अलग विषयों की अलग अलग समय निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि सेंटर पहले से ही निर्धारित हैं। करीब 4 लाख छात्र परीक्षा में बैठेंगे। जल्द ही एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। केंद्रों पर कोविड प्रोटोकॉल के साथ परीक्षाएं संपन्न कराई जाएंगी। वही ITI की परीक्षा की ऑफलाइन होगी। अभी परीक्षा कार्यक्रम जारी नहीं किया गया है। होली अवकाश के बाद ही परीक्षा शुरू होने की संभावना है। परीक्षा कार्यक्रम मार्च के दूसरे सप्ताह में जारी होने की संभावना है। परीक्षा में करीब 300 सरकारी और 2800 से ज़्यादा निजी ITI संस्थाओं के छात्र बैठेंगे। तो फिलहाल इसमें यही बताया गया है, जो बच्चे पॉलिटेक्निक कर रहे हैं या जो बच्चे ITI कर रहे हैं ये न्यूज़ सबके लिए है फ़िलहाल। तो जो बच्चे भी ये वीडियो देखें, तो कोई भी बच्चा हो या ITI का हो या फिर पॉलिटेक्निक की, न्यूज़ सबके लिए है और सबका जो एग्ज़ाम होना है ऑनलाइन ना होके ऑफलाइन ही होगा।
तो मैं सब बच्चों से यही कहना चाहूँगा कि आप लोग जहाँ कहीं भी हैं, या आप ITI कर रहे हैं या पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, तो आप लोग ऑनलाइन की तैयारी में ना फंसे रहें। आप लोग ऑफलाइन तैयारी करें, ताकि अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम भी हो रहा है, बट मेरी समझ से तो बहुत ज़्यादा चांस है कि जो आप लोग का एग्ज़ाम होगा वो ऑफलाइन ही होगा। तो आप लोग ऑनलाइन के चक्कर में ना पड़ें और अपने एग्ज़ाम की ऑफ़लाइन तैयारी ही करते रहें। आप लोग कहीं भी हैं, अपने एग्ज़ाम की तैयारी ऑफ़लाइन करें। तो आज के पेपर में ये था, तो मैं आप लोग को बताना उचित समझा कि कुछ बच्चे अभी भी ऑनलाइन का आस लगा के बैठे हैं, तो उनका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नुकसान ना हो, जिसकी वजह से मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाया। तो ठीक है मेरे डियर स्टूडेंट, अगर कोई और भी लेटेस्ट न्यूज़ निकल के आती है तो मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा। तो ठीक है। अब और फ़िलहाल मैं एक बात और कह दे रहा हूँ, जो बच्चे सेकेंड सेमेस्टर में हैं, जिनमें मतलब फ़िज़िक्स है, तो मैं इस चैनल पे आपकी फ़िज़िक्स की भी क्लास लेता हूँ, और पहले चैप्टर को हम लोगों ने खूब अच्छे से कवर कर लिया है। तो आप लोग अपने अप्लाइड फ़िज़िक्स सेकेंड की भी तैयारी इस चैनल के थ्रू आप लोग कर सकते हैं। तो ठीक है डियर स्टूडेंट, इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, ताकि जो बच्चे ऑनलाइन का आस लगा के बैठे हैं उनका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नुकसान ना हो, और उनकी भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हेल्प हो सके। तो ठीक है डियर स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।